नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबसे सुस्त सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी, मैं कहता हूँ, केवल यूपी का ही नहीं, पूरे इंडिया का सबसे सुस्त आयोग है और इससे ढीला आयोग पूरे इंडिया में कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि आयोग पिछले सप्ताह, जो अभी सप्ताह गया है, उस सप्ताह में एक परिणाम जारी करेगा। लेकिन दोस्तों, वो परिणाम नहीं आया। दोस्तों, जो न्यूज़ मुझे मिली थी आयोग से वो यही थी कि पिछले सप्ताह में एक परिणाम जारी होने वाला था। लेकिन आयोग अपनी बात से बहुत जल्दी मुकर जाता है, तो इसमें हमारी गलती क्या है? मानता हूँ मेरी बात गलत हुई, लेकिन आयोग की सुस्त कार्रवाई को देखते हुए ये बहुत टाइम से चल रहा है कि आयोग अपनी बात पे कभी टिकता ही नहीं है। दोस्तों, जैसी न्यूज़ मुझे मिलती है वो न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ। अब वो उनमें से कुछ सही हो जाती हैं और कुछ गलत, लेकिन आयोग अपनी बात पे कायम रहे तो सारी न्यूज़ सही होंगी, कोई भी न्यूज़ गलत नहीं होगी। दोस्तों, आयोग एक बार परिणाम जारी करके बिल्कुल सो जाता है। जैसे 26 जून 2020 को लोअर पीसीएस 2019 प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया था, लेकिन करीब 10 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई परिणाम नहीं आया और आयोग फिर एक बार सो गया। दोस्तों देखिए, बात यह है कि आयोग परिणाम तो लगातार जारी करता रहेगा, लेकिन बहुत लेट। एक परिणाम जारी किया, 20-25 दिन फिर सो गया, फिर एक परिणाम जारी किया, फिर 20-25 दिन सो गया। तो ऐसे तो दोस्तों कई साल लग जाएंगे एक नौकरी हासिल करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और दोस्तों, ये परेशानी केवल कुछ बच्चों की नहीं है, कई लाख बच्चे जुड़े हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी से, कई लाख बच्चे। करीब 24 भर्तियां इस यूपी ट्रिपल एससी की पेंडिंग में चल रही हैं और कई लाख बच्चे जो मानसिक तनाव झेल रहे हैं कई सालों से, उस तनाव की कोई लिमिट नहीं है, बहुत भयंकर तनाव वो झेल रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा टाइम पर अगर परिणाम जारी किए जाएं तो वो केवल तभी हो सकता है जब केवल धरना हो, और धरना हो बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, अब आप ये बोलोगे कि धरने तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन आयोग की कार्रवाई अब भी बिल्कुल ढीली है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जिसको धरना कहते हैं, धरना अभी एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। दोस्तों, धरना कैसे हुआ है? धरना ऐसे हुआ है कि आज बच्चे पहुंच गए लोअर 2 के, कल पहुंच गए गन्ना पर्यवेक्षक के, परसों पहुंच गए एजीटीए के, उसके बाद पहुंच गए अगले दिन आबकारी के, उसके बाद पहुंच गए मंडी परिषद के, उसके बाद पहुंच गए बच्चे वीडियो के, उसके बाद पहुंच गए बच्चे टेक्निकल असिस्टेंट के। तो जो बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम्स में जुड़े हुए हैं वो बच्चे अलग अलग दिन धरना करते हैं, जिससे आयोग पर कोई दबाव नहीं बन पाता। दोस्तों, यही करेक्ट न्यूज़ है एकदम। ऐसे धरना से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे आप कितनी सालों तक धरना कर लीजिए, आयोग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, धरना वो चीज़ होती है जो अच्छे अच्छे की जड़ हिला देती है। ये तो एक यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, धरने में वो दम होता है, लेकिन धरना एक्चुअल में हुआ ही नहीं है सही तरह से। दोस्तों, जितने भी 24 परिणाम यूपी ट्रिपल एससी के पेंडिंग हैं और उन परिणामों में लाखों बच्चे उन परिणामों से जुड़े हुए हैं। अगर उन लाखों बच्चों में से 20% बच्चे भी अगर धरने में आ जाएं, सभी एग्ज़ाम्स के बच्चे मिलाकर, तो धरना सफल हो जाएगा। अगर 10 से 15 हज़ार बच्चे भी धरने में पहुंच गए तो आयोग क्या, पूरा यूपी हिल जाएगा। तो धरना भी हुआ ही कहाँ है अभी तक, केवल धरने के नाम पे टाइम पास कर रहे हैं सभी बच्चे। धरने में 200-250 से ऊपर आज तक अभी बच्चे ही नहीं पहुँचे। दोस्तों, धरना ऐसा होना चाहिए जो आयोग की नींद उड़ जाए बिल्कुल, और वो तभी होगा जब बच्चों की संख्या ज़बरदस्त होगी।
10 से 15 हज़ार बच्चे धरने में आएंगे, तभी यूपी ट्रिपल एस की कार्यवाही तेज होगी। देखिए, परिणाम जारी करने को तो करता रहेगा परिणाम जारी, लेकिन कैसे करेगा? एक परिणाम आया, फिर 20 दिन छुट्टी हो गई, 1 महीने छुट्टी हो गई, फिर 1 महीने बाद कोई परिणाम फिर आएगा, फिर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर आएगा 1 महीने बाद। तो ऐसे कार्रवाई अगर चलती रही कि तो फिर 2022 तक भी हमको नौकरी नहीं मिलने वाली। दोस्तों, ये देख लीजिए आप, जितने भी बच्चे, लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, ये समझ लें कि 2022 तक भी उनको नौकरी नहीं मिलने वाली। इसलिए धरना ऐसा करना पड़ेगा जो आयोग पूरा हिल जाए और सारे मीडिया में खबरें छा जाएं, पूरा मीडिया में यूपी ट्रिपल एस की न्यूज़ आ जाए। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ किसी बड़े छात्र नेता के नेतृत्व में ये धरना हो, जिससे प्रभाव ज़्यादा पड़े और वहाँ मीडिया भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाए। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, अपने अपने एग्ज़ाम्स को लेकर धरना ना करने जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर धरना देना है तो धरना होना चाहिए केवल कंबाइंड धरना, पूरा यूपी ट्रिपल एस के खिलाफ एक धरना होना चाहिए। मैंने धरने में ये देखा है कि कई बार बच्चे अपने अपने बैनर ले खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे यूपी ट्रिपल एस लोअर 2 के रिजल्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे AGTA के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे मंडी परिषद के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धरना हो पूरा यूपी ट्रिपल एस के खिलाफ, तभी इसमें कुछ हो सकता है, वरना दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। और हमें इस धरने में सभी को आना पड़ेगा और पूरा एकजुट होकर आयोग पर धावा बोलना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। 2 साल 3 साल भी किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली, अगर ऐसी हालात चलते रहे तो। ठीक है दोस्तों, और यूपी ट्रिपल एस को आप और हम भी कई सालों से देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस ने बच्चों को बिल्कुल रुला दिया है। बच्चे जिस मानसिक तनाव और डिप्रेशन को झेल रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ। बच्चे बिल्कुल रो चुके हैं जब से इस आयोग से जुड़े हैं। किसी का परिणाम नहीं आ रहा, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, किसी की टाइपिंग नहीं हो पा रही, किसी का एग्ज़ाम नहीं आ रहा। अगर कोई फॉर्म आता भी है तो फॉर्म आने के 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम होने के 3-3 महीने बाद उसकी रिवाइज्ड आंसर की आती हैं, फिर 6 से 8 महीने 10 महीने बीत जाने के बाद कोई रिजल्ट आता है, वो भी आया नहीं आया, कुछ पक्का नहीं है। फिर 1 साल बीत जाने के बाद उसका डॉक्यूमेंट का लेटर आता है और वो भी कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, हमको एक होना पड़ेगा, तभी आयोग दबाव में आ सकता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो यूपी ट्रिपल एस पर न्यूज़ देते हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको भी यूपी ट्रिपल एस के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इस प्लेटफॉर्म पर सबको एक साथ आना चाहिए और बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए, और तभी ये परिणाम जारी करेगा और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो केवल इस यूपी ट्रिपल एस का एक ही इलाज है, और नहीं तो आपने देखा है कि ऐसा आयोग पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, जो इतना बच्चों को रुला के रख रखा है उसने। बच्चे दिन रात परेशान हैं, चक्कर लगाते लगाते रो रहे हैं, डिप्रेशन झेल रहे हैं, कब से तनाव झेल रहे हैं, लेकिन इस आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगती। इसलिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा, सभी को, बच्चों को मिलकर, और एक महाधरना करना पड़ेगा जिसमें कई हज़ारों की संख्या में बच्चे होंगे, तभी कुछ हो सकता है। और दोस्तों, इस धरने में मैं आपके साथ रहूँगा, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी साथ में आएँ और बच्चों की समस्या का समाधान करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन बटन के ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।